जिमिन तुमने सुना? हाँ भाभी चलिए। हाँ चलो। मामा चाचू फिर से मेरी कार चला रही है। जंकुक फिर से? मामा चाचू को नीचे उतारिए, मेरा कार टूट जाएगा। जंकुक तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या? मामा प्लीज चाचू को जल्दी से नीचे उतारिए वरना वो तोड़ देंगे पिछली बार की तरह। जंकुक नीचे उतर जाओ, क्यों इसे परेशान करते रहते हो? अरे भाभी मैंने कब उसे परेशान किया? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए इसके खिलौने के साथ खेलना चाहता हूँ। मामा मैं बता रही हूँ चाचू तोड़ देंगे। अरे नहीं तोड़ूंगा, थोड़ी देर खेलने देना। नहीं अब नीचे उतरो, आप तोड़ दोगी। जंकुक नीचे उतर जाना, क्यों उसे परेशान कर रहा है? अभी नहीं चुटकू भाभी। मामा आप चाचू को नीचे उतारेंगी या नहीं? जंकुक ओके भाभी, अभी अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ था, आप भी ना भाभी। शैतान तुम क्यों इसे परेशान करते रहते हो? मैं घर का काम देखूं या फिर तुम दोनों को? अरे भाभी मैंने इसे कहाँ परेशान किया? यही है जो हर वक्त मुझसे चिढ़ती रहती है। क्योंकि आप हमेशा मेरे खिलौनों को तोड़ देते हो। अरे चुटकी मैं तो बस थोड़ी देर के लिए लेता हूँ, अगर वो टूट जाता है इसमें मेरी क्या गलती है? आप मेरे खिलौने लेते ही क्यों हो? क्यों तुम अपने कमरे में जाओ। भाभी ने क्या कहा सुना ना? जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। हाँ जा रही हूँ, पर दोबारा मेरे खिलौनों को टच मत करना। चिऊ भाभी आप उससे नहीं इसे बोलिए, सारी गलती इसकी है। अरे चुटकू भाभी बस थोड़ी देर खेलना ही तो चाहता हूँ, आप और चुटकी तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गए। तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो जो उसके खिलौनों के साथ खेलोगे? अरे चुटकू भाभी भले ही मैं बड़ा हो गया हूँ पर दिल तो बच्चा है ना। भाभी इसे घूरिए मत, मैं छोटा बच्चा ही हूँ। छोटा बच्चा नहीं बुढ़ा बन चुके हो तुम। खुद को जाके मिरर में देखो, बॉडी बिल्कुल हल्क जैसी बना रखी है और तुम एक छोटा सा बच्चा हो। अरे चुटकू भाभी बॉडी नहीं शकल देखिए शकल, मेरे फेस को देख के आपको क्या लगता है मैं बच्चा हूँ ना? हाँ तुम ना अपना ये रेबिट जैसी शकल मत दिखाओ, 29 इयर्स के हो चुका है तुम। तुम्हारी उम्र के लड़के काम करे घर संभाले और तुम क्या कर रहे हो? यहाँ घर पे बैठ के इसके खिलौनों के साथ खेलते हो। अरे चुटकू भाभी आपको क्या पता कंपनी में कितने बड़े बड़े काम होते हैं, मैं इतना छोटा सा बच्चा इतना सारे काम कैसे संभालूंगा? मुझसे तो हैंडल नहीं होगा। इसकी बातें सुन रहे हो भाभी? ये तो सिर्फ काम चोरी से कुछ नहीं करना, आप मेरी बात मानो, इसके हाथ पीले कर पाओ। जब तक इसकी शादी नहीं होगी इसे अक्ल नहीं आएगा। न तो कंपनी जाता है ना तो कोई काम करता है, बस पूरे दिन घर में बैठ के जिया के खिलौने से खेलता है, उसे रुलाते रहता है। अरे मेरे छुटकू भाभी आप अपनी इस छोटी सी दिमाग को इतना ज्यादा सोच के परेशान क्यों करती है? उसे थोड़ा आराम भी दीजिए, मेरे बारे में इतना मत सोचिए। देखा भाभी आपने, देखा उसने क्या कहा? तुम मुझसे कैसी बातें कर रहा है देख लियो। देख लियो भाभी ये मुझ पे कैसे हंस रहा है। आप मेरी बात मानो, इसकी शादी कर पाओ। जब इसकी बीबी आके इसको 2-4 डंडे लगाएगी ना तब इसको अकल आएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा जिमिन, अब तो ये हाथ से निकलता जा रहा है, अब इसकी शादी कर पानी ही पड़ेगी। अरे भाभी आप भी कहाँ इस चुटकू भाभी की बातों में आ रहे हो? जंकुक मैं किसी की बातों में नहीं आई हूँ, अब तो मुझे भी लगता है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए वरना तुम नहीं सुधरने वाले। अब तुम्हारी शादी करने की उम्र भी हो चुकी है, अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। अरे जीनू भाभी अब ये कैसी बातें कर रही हो? मैं और शादी? बिल्कुल नहीं, मैं तो हमेशा ऐसे ही रहने वाला हूँ। ये शादी बातें मुझे नहीं करना, ये सब फालतू के काम है और मैं फालतू के काम बिल्कुल नहीं करता, आपको तो पता है ना। सुना भाभी आपने, आपके लाले को हमेशा ऐसे ही रहना है। और तुम भी पूरी लाइफ ऐसे झेलेगा कौन? क्योंकि हम तो नहीं झेल सकते, हमें इतनी हिम्मत नहीं है जो हर दिन तुम्हारे से तांडव को झेलते फिरे। तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा अपने लिए किसी को ढूंढो और शादी कर लो। अरे छोटू भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे अच्छे से पता है आप दोनों मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, आप मुझे संभाल लोगे। आप दोनों की होते हुए मुझे किसी तीसरे की क्या ही जरूरत है? एक मिनट, क्या कहा तुमने? प्यार? भाभी तुमसे गलतफहमी मत पालो बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मेरे पास तुम्हारे भाई को देने के लिए प्यार कम पड़ रहे हैं तो तुम्हें कहाँ से दूं? झूठ मत बोलिए छोटू भाभी, मुझे पता है मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, अब तो मुझे अकेले संभाल सकती हो। ना बाबा ना, मुझसे तो ना होगा, तुम मेरे भरोसे मत रहो। तुम्हारे लिए अच्छा ये तुम किसी को ढूंढो और शादी करो ताकि कल को तुम्हें संभालने वाले भी कोई आ जाए। मैं तो नहीं जा सकती तुम्हें। आपको पता है चुटकू भाभी आप दिखते भले ही मोची जैसे हो बट आपकी हरकतें बिल्कुल मिर्ची जैसी है, सिर्फ कड़वी बातें ही करते हो आप। देखो कि इस मिर्ची से तुम्हारा मुंह न जल जाए, इतनी छोटी मिर्ची से तो सिर्फ भाई जल सकते हैं, मैं नहीं भाभी। तुम बस करो जंकुक, बहुत हो गया, बहुत कर ली तुमने शैतानी, बहुत होगी तुम्हारी मनमानी, अब और नहीं। अब तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी,
और आज शाम को तुम्हारे भाई आते ही मैं उनसे बात करूंगी तुम्हारी शादी के बारे में, समझ गई तुम? अब इस पर तुम मुझे ना नहीं करोगे, ओके? ओके भाभी, अगर आपने कहा है तो ठीक है। अच्छी बात है कि तुमने मेरी बात मान ली। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बट लड़की मेरी पसंद की होनी चाहिए। अगर लड़की मेरी पसंद की होगी तभी मैं शादी करूँगा, वरना नहीं। और मुझे नहीं लगता अब तक मेरी पसंद की कोई लड़की बनी भी होगी। अच्छा, ऐसी भी कौन सी अप्सरा चाहिए जो तुम्हें अब तक नहीं बनी? हाँ भाभी, अप्सराओं का काम तो सिर्फ नाचने गाने का होता है। मुझे कोई अप्सरा नहीं चाहिए। तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? मुझे तो एक ऐसी लड़की चाहिए जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो किसी के सामने ना झुके। एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती को देखते ही दिल घायल हो जाए, उसके हॉटनेस के सामने सूरज भी फीका पड़ जाए। एक ऐसी लड़की जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जो किसी के सामने ना झुके, बिना तेरे सबके सामने अपनी बात रख पाए वो। एक ऐसी लड़की जिसका दिल साफ हो, जो अपनी पार्टनर के लिए लॉयल हो, जिसका अब तक कोई बॉयफ्रेंड ना हो। आजकल की लड़कियां तो सिर्फ टाइम पास करती हैं भाभी, मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर को ही प्यार करे। अगर ऐसी लड़की मिल जाती है तो फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आहा, तुम्हारे सपने तो काफी बड़े हैं जनाब। सुना भाभी आपने, खुद निकम्मा निकला सर्वगुण संपन्न भी चाहता है। चुटकू भाभी, आप मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। तुम्हारी ये जो सपनों की रानी है ना, उसे तुम सपनों में ही रहने दो चंको, क्योंकि तुम्हारी जैसी हरकतें है ना, कोई लड़की तुम्हें हाँ ही बोल दे वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अगर तुम्हारी हरकतों के बारे में किसी को पता चल गया ना, कोई अपनी लड़की नहीं देगा, समझ गए? हाँ तो फिर रहने दीजिए भाभी, मुझे भी कौन सी शादी करनी है। मैं तो ऐसे ही बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मुझे शादी नहीं करनी। ना बाबा ना, बस बहुत हो गई तुम्हारी मर्जी, अब और नहीं। अब हम जैसे कहेंगे तुम्हें वैसे ही करना होगा, समझ गए? आखिर से कहाँ चले गए, कोई दिख क्यों नहीं रहा? भाई जिमिन मिस वी के बारे में बात करिए। आप उसे मिले तो थे मिस्टर सेन की पार्टी में, आपको याद नहीं क्या? कहीं तुम मिस्टर हॉप की सिस्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ भाई वही। वो सब तो ठीक है, मैं आप सबकी बातें समझ रही हूँ, बट मैं ये कह रही थी पहले हमें लड़की के बारे में पता करनी चाहिए, क्योंकि लड़की की फैमिली चाहे कितनी भी अच्छी हो, हम ये नहीं कह सकते लड़की अच्छी होगी। आजकल के टाइम पे हम फैमिली को देख के नहीं बता सकते लड़की भी अच्छी होगी। पहले हमें लड़की की कैरेक्टर के बारे में पता करना होगा, वो कैसी है। हम ऐसे ही रिश्ते के बारे में बात नहीं कर सकते। नहीं चिनो, वो लड़की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सुगार में उसे कई बार मिल चुके हैं बिजनेस के मामले में, वो अपने भाई को बिजनेस में हेल्प करती है, और साथ ही साथ वो लड़की बहुत ही ज्यादा समझदार है। तुम एक बार उसे मिलोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा वो कैसी है। वो सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। ठीक है, फिर एक बार मिल लेते हैं। जिमिन तुम बात कर लो उनसे। आखिर ये सब क्या बातें कर रही है, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। भाभी आपने मुझसे लिखवा के ले लो, वो लड़की जग्गू को सुधार के रख देगी। कहीं छुटकू भाभी मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही है ना? कुछ तो थोड़ा सा सुनाई दे दे ताकि कुछ पता चल जाए। उसे देखो वहाँ पे। लो पकड़ा गया। वहाँ डोर की साइड में खड़ा होकर क्या कर रहा है? क्या तो हमारी बातें सुना था चुपके से? हाँ सुनना चाहता तो था, बट कुछ सुन नहीं पाया। भाभी आप उससे क्या पूछ रही हैं? मुझसे पूछो ना, मैं आपको बता देती हूँ। वो चुपके से हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक तो हमारी बातें सुन रहा था। अरे नहीं भाई, मैं क्यों सुनूंगा? मुझे ये सब सुन के क्या मिलेगा? मैं तो बस आपको मिस कर रहा था, आपको देखने आया था। जब झूठ बोलना आता नहीं तो बोलता क्यों है? मन तो करता है ना बम से उड़ा दूं। जंगकुक इधर आ। ये छोटू भाभी पक्का भाई से डांट पड़वाएंगे आज। जंगकुक मैंने कहा इधर आ। हाँ भाई क्या हुआ? अभी हम सब यहाँ पे तेरे शादी के बारे में बात कर रहे थे। जिमिन ने तेरे लिए एक लड़की ढूंढी है और वो हम सबको पसंद है। मेरे लिए लड़की? और हाँ, कल हम लड़की देखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे तमीज से रहना, अपनी हरकतों को सुधार लो। अगर वहाँ पे तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकतें की या कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना तुम। कल? हाँ कल। इतनी जल्दी आपने लड़की कहाँ से ढूंढ ली? तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा है। तुम्हें बस जितना कहा जाए बस उतना करो, ठीक है? अरे कैसे फिक्र ना करूँ भाभी, मुझे तो डर इस बात का ही कहीं आप अपनी जैसी कोई दूसरी चूहिया न ले आओ इस घर में। क्या कहा तुमने अभी? अरे जिमिन उसने कुछ नहीं कहा, तुम गुस्सा मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। भाभी आप इसे समझा दीजिए, मुझसे अच्छे से बात करिए वरना। हाँ मैं उसे समझा
समझा दूंगी, तुम गुस्सा मत करो। जिमिन, डिनर का टाइम हो गया है, चलो हम दोनों डिनर लगा देते हैं। तुम तो अपना मुंह ही मत खोलो, तुम्हारा भाई मेरा इंसल्ट कर रहा है, तुम बस बैठ के तमाशा देखते हो। ऐसा नहीं कि उसे कुछ बोलो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना मैं चली जाऊंगी, मैं क्या बता रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। तेरी वजह से हमेशा मुझे सुनना पड़ता है, उसे क्यों परेशान करता है तू? सुगा तुम ये सब छोड़ो, जाओ उसे मनाओ, मैं इससे बात करती हूँ। जाना तो पड़ेगा, भाभी बहना रात भर रूम में आने ही नहीं देगी। हाँ तो जाओ ना। नालायक, क्यों उसे परेशान करते हो तुम? हाँ, ऐसी बातें कोई अपनी भाभी से करता है? देखिए ना भाभी, जुट को भाभी मेरे साथ क्या कर रही है, वो तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ चुकी है। पता नहीं कैसी लड़की ढूंढी है, मैं नहीं जाऊंगा। वो तुम्हारे साथ बिल्कुल सही करिए, तुम इसी के लायक हो। भाभी आप उनकी साइड हो गई, मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ। भाभी कब से देख रहा हूँ तुम्हारी शैतानी, ये सब क्या है? जाओ जाके जिमिन को सॉरी बोल के आओ। ओके बाय। हाँ, ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला। चंको, तुम इस बुक्कर को अपने साथ लेके क्यों आई हो? क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? देखो देखो जरा उसे, तब से कैसे खाए जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे भाभी खा लेने दीजिए ना, कौन से आपके जेब से पैसे जा रहे हैं? हम किसी रेस्टोरेंट में थोड़ी आए हैं, मुफ्त का ही तो है, खा लेने दीजिए उसे। तुम मुझे यहाँ पे लेके ही क्यों आए? हाँ अरे भाभी, वो भी तो लड़की देखेगा ना, क्या वो शादी करने वाला है जो तुम उसे लड़की दिखाने लेके आए हो? अरे नहीं भाभी, शादी तो मैं ही करूँगा, पर लड़की तो वो देखेगा ना, क्योंकि वो मेरा जिगरी यार है। तुम अपने जिगरी यार को घर पे जाके फोटो भी दिखा सकते थे, इस नमूने को यहाँ पे लाना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था। चिटके भाभी, वैसे तो आपका आना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी आप आई हो ना, शादी तो मैं करने वाला हूँ, अब क्यों आ गई? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तो मत कीजिए, मैंने कब कहा करने के लिए? तुम दोनों यहाँ पे भी शुरू हो गए, हम लड़की देखने आए हैं। भाभी आप मुझे नहीं, अपने लाले को समझाइए, मैं कह रही हूँ ये हमारा नाक कटवा के ही मानेगा। अरे छुटकू भाभी, आप कैसी बातें करते हो, आपकी नाक पहले से इतनी छोटी सी है, मैं कहाँ से कटवाऊँ? तुम जिमिन से चिल्ला के बात मत करो, हम किसी दूसरे के घर पे हैं। भाभी मुझे बोलने से अच्छा है आप उससे बोलिए। बट भाभी मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तुम दोनों चुप हो जाओ, अगर अब से एक भी आवाज निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे ये लड़की को बुला क्यों नहीं रही? आधे घंटे से हमें बिठा के रखा है, अब तक लड़की नहीं आई। अबे थोड़ी देर रुक जाना, लड़की आती ही होगी। थोड़ी देर भाई, पिछले आधे घंटे से बिठा के रखा है हमें, और कितनी देर करेगी वो? अब लड़की है, तैयार होने में टाइम लगता है, थोड़ा सा वेट तो कर ले। अब ये साले मुझसे वेट ही तो नहीं हो रहा, कब से बिठा के रखा है, क्या करूँ? हाँ तुझे पता है ना, मैं एक जगह पे ज्यादा टाइम टिक नहीं सकता, मेरा पिछवाड़ा सूजने लगा है, दर्द हो रहा है, क्या करूँ? अभी तू मेरी बात सुन भी रहा है, बस खाए जा रहा है, खाना बंद कर। क्या है? मुझे बेचैनी हो रही है, बहुत ही ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। खाना खा, बेचैनी भाग जाएगी। अबे तू अपनी बकवास बंद कर, अब तो मेरी दाईं आंख भी फड़कने लगी है, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। अब तुझे डर किस बात की है? मुझे इस छुटकू भाभी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। देख रहा है ना तू, भाभी कैसे हंस के बातें कर रही है, इनकी हंसी तो मुझे बिल्कुल चुड़ैल की हंसी की तरह सुनाई दे रहा है। अबे तू हंसना बंद कर, पता नहीं क्यों मुझे इससे फील हो रहा है जैसे भाभी ने मेरे लिए किसी लंगड़ी लोली को ढूंढी है, शायद इसी वजह से अब तक बाहर ही नहीं आई। चल यार भाग चलते हैं। अबे भाभी ऐसा क्यों करेंगी? कर सकती है यार, कर सकती है, उन्हें इतना ज्यादा परेशान करता हूँ ना, शायद वो बदला लेने के लिए ऐसे करे। अबे तू एक लड़का है, इतना डर क्यों रहा है? सीना चौड़ा करके बैठ, मेरी जिंदगी खतरे में है और ये सीना चौड़ा करने को बोल रहा है कमीना। ये लीजिए, आ गई मेरी बहन। अबे चंकोक लड़की आ गई, मुझे नहीं देखना उस लंगड़ी लोली को, तू ही देख। तो मैं भाग भी नहीं सकता, बस क्या क्या करूं मैं? अबे चंकोक अपनी आंखें खोल, देख सामने, लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मुझे उस लंगड़ी लोली को नहीं देखना। अबे नहीं, वो बिल्कुल सही सलामत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, एक बार देख तो सही। मिस्टर जान आप भी ना? अबे तूने तो सही कहा, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तेरी तो निकल पड़ी चंकुक, रुक अभी फाइनल कर देता हूँ। मिस्टर किम, आपकी बहन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, हमें रिश्ता मंजूर है। कांग्रेचुलेशन मिस बी, आप मेरी दोस्त को पसंद आई, हमें रिश्ता पक्का करते हैं।
अरे नहीं, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। भी ये नहीं वो ये मिस वी नहीं है। हाँ भी ये नहीं वो। कोई बात नहीं, आप मिस वी को रहने दीजिए, इनके साथ पक्का कर दीजिए, हमें ये पसंद है। यंजुन अपना मुंह बंद रखो। बट भाभी ये वाली अच्छी है, जंको को पसंद है। वो मिसेस किम है, अपना मुंह बंद रखो तुम। इसी वजह से कहा था अपना मुंह बंद रखना। बट भाभी इसमें हमारी क्या गलती है? पहले लड़की को बुलाना चाहिए ना। लड़की आ रही है, ऊपर देखिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। गुड मॉर्निंग। अब हम दोनों भाई से तो पहले से ही मिल चुके हैं। इनसे मिली मेरी वाइफ जिन। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। कैसी है तू बता। बिल्कुल पहले जैसी। सही कहा। ये छुटकू भाभी के साथ इतनी फ्रेंडली कैसे हैं? कहीं ये दोनों एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते ना? वैसे इससे मिल, ये है जंगकुक। वैसे ये तरह लगता क्या है? हेडेक है। क्या? हाँ सही सुना, हेडेक है। हमारी पूरी फैमिली का हेडेक। पूरा दिन सर में दर्द बन के बैठा रहता है। ये चुटकू भाभी भी ना, क्यों अच्छी तारीफ की है ना? आपको तो घर पे देखता हूँ, देख लेना। पहले से ऑन कर रही हूँ, सावधान रहना, कहीं शादी के बाद तेरे भी सिर पे दर्द बन के ना बैठ जाइए। मिस वी, भाभी तो ऐसे ही मजाक करती रहती है। आखिर में इनका छोटा सा तेवर जो हूँ, ये सब तो चलता रहता है। आप उनकी बातों को माइंड मत करिए। क्यों, मैंने सही कहा ना छुटकू भाभी? हाँ जी, होने वाली भाभी जी। जिमिन भाभी और जंगकुक तो बिल्कुल टॉम और जेरी की तरह है। बाय द वे, आई एम जंगकुक, नाइस टू मीट यू। ये बार-बार मुझे ऐसी अजीब सी लुक क्यों दे रही है? हमारी बातें तो ऐसे ही होती रहेगी। हमें पहले इन दोनों को बात करने देना चाहिए। उसके बाद अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। आखिर शादी तो इन दोनों को ही करनी है। जाओ, तुम दोनों को जो भी बात करनी है कर लो। भाभी, अब मैं क्या ही बात करूँगा? अगर आपको भी पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। बात करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे बात करनी है। जंगकुक, जाओ भी के साथ, उसे जो भी बात करनी है बात कर लो उसे। ओके भाभी। जाओ, जंगकुक को ऊपर ले जाओ।